दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए दाल रोटी आप बनाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुबह सुबह जानकी जी घर से काफी जोर जोर से आवाज आ रही थी। लगता है आज फिर सास बहू से बहस कर रही है। मुश्किल से कोई 1-2 दिन ही निकलते होंगे और इस घर में हंगामा हो जाता। जानकी जी और उनके पति ईश्वर लाल जी अपने पुराने विचारों को छोड़ने को तैयार नहीं और बहू सुवर्णा इन पुराने विचारों को अपनाने को तैयार नहीं। ऐसा नहीं कि सुवर्णा ने उन विचारों को अपनाया नहीं, शुरू में उसने वह सब किया जो उसके सास ससुर उससे चाहते थे। पर आखिर कब तक? शादी के कुछ महीने तो उसने ये सब निभाया, पर अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इस कारण सब कुछ छोड़कर अपनी ही सोच पर खड़ी हो गई। पर कम से कम यहाँ भाग्य साथ था कि पति साथ खड़ा था। पता नहीं कहां कहां से जानकी जी और ईश्वर लाल जी घर की बरकत और शुद्धिकरण के लिए नए नए तरीके ढूंढ के लाते थे, और वो तरीके भी ऐसे जो वे खुद नहीं करते बल्कि बहू से करवाते, क्योंकि दोनों के अनुसार बहू ग्रह लक्ष्मी होती है। उसी के हाथों में घर की बरकत होती है। आशीष और सुवर्णा की शादी के बाद का किस्सा है। किसी ने कह दिया कि सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए और उसके बाद नहा धोकर चौका बर्तन करने के बाद ही रसोई तैयार करनी चाहिए। इससे घर में बरकत होती है। तो दे डाली नई बहू को समझाइश। नई बहू सुवर्णा ने भी शुरू में सास ससुर की बात को अमल करते हुए ना चाहते हुए भी ये सब किया। आखिर शुरुआत में ही क्यों इमेज खराब करना। पर ये क्या, अब तो हर रोज एक नई समझाइश। बहु एकादशी, पड़वा, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार इनको सिर नहीं धोते। बहू में बुधवार को हरा या लाल रंग ही पहनो और गुरुवार को पीला रंग। मंदिर में दर्शन करने जाती हैं तो पहले दाया पैर अंदर रखो फिर बाया। दाल चावल बनाते समय पहले दाल बनाओ फिर चावल, और भी ना जाने क्या क्या। सुन कर सुवर्णा का दिमाग खराब होने लगा। कभी क्या भूल जाती तो कभी क्या, और फिर बेवजह डांट खाने को मिलती। आशीष भी कई बार अपने माता पिता को समझाता, पर जब खुद सुवर्णा कुछ नहीं कहती तो आशीष की बात का कोई मोल ही नहीं होता।
तुम्हें अपने घर की बरकत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अरे बहुएं तो अपने घर के लिए बहुत कुछ कर जाती हैं, पर तुम इसे अपना घर समझो तब ना। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? कितनी बार समझाना पड़ेगा, एक बार समझ में नहीं आती क्या? अब तो ये वाक्य हर रोज ही सुनने को मिलने लगे। कभी सासू माँ सुनाती तो कभी ससुर जी। एक बार आशीष ने भी कहा, नहीं होता है तो मत किया करो, क्यों परेशान होती हो? अरे पर मम्मी पापा चाहते हैं तो उनकी खुशी के लिए। देखो मैं भी जानता हूँ और तुम भी कि वो जो चाहते हैं वह पॉसिबल नहीं है। आखिर कब तक बर्दाश्त करती रहोगी? बरकत के नाम पर गलत कर रहे हैं और तुम हो कि खुद के लिए खुद तो आवाज उठाओ, पर सुवर्णा हर बार बात टाल जाती और आखिर एक दिन वह भी आया जब उसने बगावत कर दी। एक दिन सुबह सुबह जानकी जी घर के बाहर बैठी हुई थी। उस दिन बहू की तबीयत खराब थी तो सौका बर्तन नहीं कर पाई तक कि बिना नहाई रसोई में गई थी, इसलिए मुंह फुलाई बाहर बैठी थी। इतने में पड़ोस में रहने वाली जमुना काकी वहीं से गुजरी तो जानकी जी को देखकर उनके पास आई। अरे क्या हुआ जीजी, बाहर क्यों बैठी हो? आज सुबह सुबह काम ना है क्या? इतने सवाल सुनकर जानकी जी बिदक गई और गुस्से में बोली, अब बहू के आने के बाद भी क्या मैं ही काम करूंगी? जानकी जी का उल्टा जवाब सुनकर जमुना काकी एक बार तो शक पका गई, पर बात संभालते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि इस समय तो तुम पूजा पाठ करती हो ना? हाँ मैं तो करूँगी ही, मुझे तो करना ही है, आखिर मेरा घर है तो उसकी बरकत का ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा। लगता है बहू से नाराज हो। नाराज न हो तो क्या हो, आज कल की बहुओं से कोई काम होता है क्या? मेरे नास्तिक आती हैं, पूजा पाठ से कोई लेना देना ही नहीं, बस बिना नहाए रसोई में घुस जाती हैं। ज्यादा से कुछ बोलो तो पता नहीं क्या फेमिनिज्म का राग गाती रहती हैं। अरे तो थोड़ा समझाओ, ऐसे तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कोशिश नहीं करती मैं? पर ये मुआ बेटा भी उसके साथ लगा हुआ है, जीना दुश्वार कर रखा है दोनों ने। पता नहीं ऐसा क्या कर्म किए थे मैंने जो ये बहू पल्ले पड़ी है। इतने में सुवर्णा और आशीष को बाहर निकलते देखकर जमुना काकी ने अपना रास्ता नाप लिया।
दोनों को देखकर जानकी जी शक पका गई और सुवर्णा के आंखों में आंसू आ गए। ये गलत है माँ, सुवर्णा आपके लिए इतना कुछ करती हैं, पर फिर भी आप उसकी बुराई कर रही हैं। उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए आज लेट उठी। बिना नहाए आप लोगों के लिए चाय बनाने के लिए रसोई में आई, जबकि चाय आप बना सकती थी, फिर भी आप उसी की कमी निकाल रही हैं। जानकी जी से कुछ कहते नहीं बना, आखिर गलती उनकी जो थी। आशीष ने फिर सुवर्णा से कहा था ना मैंने, कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब सुन लो, तुम्हें ही दो बातें सुनाई जा रही हैं। अच्छा बनना है, बिल्कुल बनो, लेकिन अपनी अच्छाई का फायदा भी मत उठाने दो। मेरे माता पिता हैं तो क्या, अगर गलत हैं तो गलत के खिलाफ बोलने की हिम्मत तो करो। सुवर्णा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आशीष के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए रवाना हो गई। पर उस दिन का दिन है और आज का दिन है। सुवर्णा से जितना होता है उतना ही काम करती है। ऐसा नहीं है कि सास ससुर की बात नहीं मानती, उनकी सेवा नहीं करती, सेवा करती हैं, बात भी मानती हैं, लेकिन वही जो उसे सही लगती है। बरकत के नाम पर गलत बातों को बढ़ावा नहीं देती।